जानना चाहूँगा कि तरह-तरह की बातें आजकल निरंतर सुनने में मिल रही है कि नाहन का मेडिकल कॉलेज, वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज, यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से सभी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि 14/2/24 को नगर पालिका की बैठक में मेरे ही द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया और सर्वसम्मति से ये पास किया गया कि मेडिकल कॉलेज यहाँ से ना जाए, ना यहीं पे रहे। इससे तरह-तरह की लोगों को असुविधा हो रही है। यहाँ अगर अगर ये यहाँ से किसी भी तरह से शिफ्ट होता है तो जनसाधारण को बहुत ही असुविधा पेश आने वाली है। इस वजह से हमने यह प्रस्ताव पारित करा कि ये मेडिकल कॉलेज यहीं पर रहे। अब समझ नहीं आ रहा है क्यों सरकार इस तरह के अपने निर्णय हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, शहर के सभी पार्षदों ने जब इसके ऊपर साइन करा है, नाहन शहर की जनता ने उन्हें चुनकर यहाँ पे बिठाया गया है और उनका भला बुरा सोचने के लिए हमें पूरा अधिकार है और उन्होंने जनता ने ये अधिकार हमें दिया है कि उनके सुविधा या असुविधा का हम ख्याल करें और उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए सबने इस पर पूरी चर्चा करते हुए, ऐसा नहीं है कि भाजपा के या किसी एक उसने मैंने ही इसको सिर्फ वो किया है, सर्वसम्मति से। इसमें कांग्रेस के पार्षद भी हैं आज जो उस खेमे में नजर आ रहे हैं, उनके भी इस पे पूरी तरह से उन्होंने भी इसको सर्वसम्मति से पास किया है। और दूसरा, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये नाहन शहर की होने वाली लोगों की होने वाली असुविधाओं को क्यों समझ नहीं पा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि उनके पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशनरों की पेंशन के लिए पैसा नहीं है, बार बार रोज नए नए जो है अपने उसमें आ रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है। परंतु इतना इतना जो व्यय ये बिल्डिंग बनाने पे कर दिया गया है, क्या ये पूरी तरह से निरस्त हो जाएगा? क्या ये पूरी तरह से बेकार हो जाएगा? इन सारी चीजों को लेके बड़े ही दुख की बात है और अचरज की भी बात है कि समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरा, जहां धार क्यारी में इसको ले जाने की बात करी जा रही है, वो क्षेत्र भी विकसित नहीं है। वहां पे बच्चों की सुरक्षा की, अब यहाँ पे अगर नाहन की बात करें, मेडिकल कॉलेज के बच्चे रात को 12 बजे भी हमें घूमते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उनकी बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? वहां तो भी पूरी तरह से जंगल है। नाहन शहर की अगर बात करें, कोई ये इतना बच्चा यहाँ पे आया है, इतना स्टूडेंट यहाँ पे आया है, इतना टीचर्स टीचिंग स्टाफ यहाँ पे आया है, तो किसी को ये कहीं यहीं से राशन ले रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज करा रहे हैं। कोई सा क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसका फायदा नाहन को नहीं मिल पा रहा है। में मैं लाना चाहूंगा कि मेडिकल की पहले ही यहाँ पे काफी जमीन थी। उसके बाद जब ये मेडिकल कॉलेज का काम शुरू होने लगा तो 75 बीघा जो है उसके लिए जमीन नगर पालिका नाहन से मेडिकल कॉलेज के नाम ट्रांसफर हुई है। कभी असुविधा की बात कर रहे हैं, वो शिमला रोड पे लगभग कार्मेल कॉन्वेंट के आसपास तक इनकी जमीन लग रही है मेडिकल की। अगर रास्तों की ये ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि शहर के बीच में आने की जरूरत ही नहीं है, बाहर से पूरे रास्ते बने जाए। मेडिकल कॉलेज को यहाँ रखने के लिए हमने पास किया था। इसकी प्रतिलिपि मैं आप सभी अभी उपलब्ध कराऊंगा। तो ये किसी भी तरह से कोई वो नहीं है पीछे। जब लैंड ले चुके हैं, एफआरए करने में इतना अभी हम इस स्थिति में नहीं आए कि यहाँ पे भी हम मेडिकल कॉलेज चला सकें। कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहा था कि 11 एकड़ जमीन मेडिकल डिपार्टमेंट की, कॉलेज वहीं बनेगा, मतलब ऐसा 76 बीघा लैंड नगर पालिका से जो है इनको ट्रांसफर हुई है। ये पूरी तरह से मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस वजह से या क्या इसके पीछे कारण है। मैं पूरी तरह से असमंजस में हूँ और मैं पूरे नाहन की तरफ से सरकार से सवाल भी करना चाह रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज को नाहन के लोगों को हित में देखते हुए। अगर आप एक टैक्सी भी करते हैं, वहां अगर गाड़ी ले जाने के लिए कम से कम आपको 1000 रुपए को पीठ पे उठा के भी मेडिकल कॉलेज पहुंच जाते हैं। वो क्या वहां पहुंच पाएंगे? एक बार गाड़ी करने के लिए कम से कम 1000 रुपया गाड़ी लेगी। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? तो शहर के बीच में 10 चीजों की व्यवस्था हो जाती है, वहां पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहां तो पूरी तरह से भी जंगल है। तो